नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपका स्वागत है अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसान की नज़र में। यूट्यूब चैनल किसान की नज़र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारी गेहूं की फसल कैसे अच्छी हो, हमारे गेहूं की फसल की पैदावार कैसे बढ़े। किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में जो पीलापन है वो कैसे दूर हो और हमारे गेहूं में कल्लों की जो संख्या है वो अधिक कैसे बने और हमारे गेहूं की फसल जो रुकी हुई है उसकी बढ़वार कैसे हो। इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो किसान भाइयों हमारे साथ चैनल पर बने रहें और किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। और जितने भी किसान साथी चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। शुरुआत करते हैं किसान भाइयों। जब हमारी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की हो जाए, अर्थात 40 से 50 दिन के बीच की हो, किसान भाइयों इस अवस्था में हमारे गेहूं की फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है और हमारे गेहूं के पौधे बहुत तेज़ी से विकास कर रहे होते हैं। किसान भाइयों इस अवस्था में हमें दूसरी यूरिया का प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे हमारे गेहूं की फसल को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाए और हमारी गेहूं की फसल में अधिक पैदावार हो। किसान भाइयों यूरिया के साथ साथ अगर 100 रुपये से लेकर 150 रुपये का अगर हम थोड़ा सा खर्च कर लें, तो किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में और अधिक पैदावार होगी। 100 से 150 रुपये की हमें जो फर्टिलाइज़र लेना है वो है NPK 19-19-19। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी गेहूं की फसल में हमें दूसरी यूरिया कब देना चाहिए। जब हमारे गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की हो, उस समय किसान भाइयों हम दूसरा पानी अपनी गेहूं की फसल में दे रहे होते हैं। दूसरा पानी देने के 4 या 5 दिन के बाद हमें दूसरी यूरिया खाद का प्रयोग कर देना चाहिए। यूरिया खाद में हमें कितनी मात्रा में देनी चाहिए। किसान भाइयों हमें यूरिया खाद 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम देना चाहिए, अर्थात हम एक बोरी यूरिया जो 45 किलो की आती है, इसे हम 1 एकड़ में गेहूं की फसल में दे सकते हैं। यूरिया का बिखराव किसान भाइयों दोपहर के 2 बजे के आसपास यूरिया खाद का बिखराव कर देना चाहिए। हमारे गेहूं की फसल में जो पर्याप्त नाइट्रोजन मिल जाएगा और हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों हमें लेना है NPK 19-19-19। NPK 19-19 से हमारे गेहूं की फसल में और अधिक पैदावार के लिए NPK 19-19 लेना चाहिए। इसमें 19% नाइट्रोजन होता है और 19% फास्फोरस होता है और 19% पोटास होता है। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी गेहूं की फसल के लिए कितना उपयोगी है NPK 19-19। 19% नाइट्रोजन होता है, यह हमारी गेहूं की फसल की बढ़वार के लिए बहुत उपयोगी होता है। किसान भाइयों दूसरा होता है 19% फास्फोरस, हमारे गेहूं के पौधे की मोटाई बढ़ाता है और कल्लों का फुटाव अधिक करता है, जिससे हमारी गेहूं की पैदावार अधिक होती है। और 19% पोटास जो हमारे गेहूं को चमकदार और वजनदार बनाता है, जिससे हमारे गेहूं के जो बाज़ार भाव हैं वो हमें अधिक मिलते हैं। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि NPK 19-19 में हमें कितनी मात्रा देनी चाहिए, कब हमें इसका स्प्रे करना चाहिए और इसकी कीमत क्या है। किसान साथियों NPK 19-19 को
आप दूसरी सिंचाई के 6 या 7 दिन के बाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे पंप के द्वारा स्प्रे कर दें। 100 या 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर एक एकड़ खेत में इसका स्प्रे कर देना चाहिए। ये आपको आपकी आसपास की दुकानों पर आसानी से मिल जाएगा। ये इफ़को कंपनी का होता है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। आप इसका स्प्रे करवा दें, फिर देखें हमारे गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या अधिक हो जाएगी। किसान साथियों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।